तो चलो दोस्तों जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 1 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम और उसकी क्षेत्रीय संरचना से संबंधित है। यह भाग प्रथम भाग में आता है जो भारत की संघीय व्यवस्था को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 की हम आज संपूर्ण जानकारी लेंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। आज पहली बार वो सारी बातें जानोगे। अनुच्छेद 1 2 पार्टों में विभाजित है। प्रथम पार्ट है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और दूसरा पार्ट है भारत का राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों जानते हैं अनुच्छेद 1 के प्रथम पार्ट के बारे में। देश आज़ाद ही हुआ था तभी देश का नाम क्या होगा उसके बारे में बहुत बड़ा बवाल हो गया। सब कोई रखो, कोई हिंदुस्तान रखो, कोई भारत रखो, कोई इंडिया रखो, ऐसे बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी। तब बहुत बड़ी बहस हो गई। तब डॉक्टर आम्बेडकर का ये सुझाव आया कि हमने देश की लड़ाई इंडिया नाम से लड़ी है और हमारा पूर्वजों भारत नाम रखते थे, तो इसलिए हम दोनों नाम स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर आम्बेडकर की इस बात पर सभी ने सहमति दर्शाई और देश का नाम रखा भारत अर्थात इंडिया। तब से भारत के दोनों नाम प्रचलित है। इंडिया अर्थात भारत, भारत वही इंडिया है और इंडिया यही भारत है। तब से दोनों नाम आधिकारिक रूप से मान्य है। तो दोस्तों आपको अनुच्छेद 1 के पहले पार्ट के बारे में पता चला होगा कि भारत का दो नाम कैसे है, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 1 का दूसरा पार्ट भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। प्रथम पार्ट राज्य और दूसरा पार्ट है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। जो हाल 28 राज्य है वो सब और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब मिलके जो हमारा संघ बनता है उसको हम इंडिया यानी कि भारत कहते हैं। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में कई राज्य हैं लेकिन वे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हैं, वे भारत संघ का अभिन्न अंग है। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य खुद स्वतंत्र है, वो राज्य जब भी चाहे तब अपने आप स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ना तो हमारे देश में कोई राज्यों का कानून है और ना तो कोई हमारे देश में राज्य अलग हो सकता है। हमारा देश अखंड है और हमेशा के लिए अखंड रहेगा। संविधान सभा में भारत की संघीय व्यवस्था पर चर्चा हुई थी। अमेरिका और कनाडा की संघीय प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद यह तय किया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, न कि संघीय राज्य। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि राज्यों को पूरी तरह स्वतंत्र दर्जा न मिले ताकि भारत की अखंडता बनी रहे। अनुच्छेद 1 से संबंधित अन्य अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने को और उनके गठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने, नए राज्य बनाने और नाम बदलने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 1 भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संघीय ढांचे को परिभाषित करता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है और संसद को राज्यों से संबंधित बदलाव करने का अधिकार प्राप्त है।